गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th और क्लास 12 के फाइनल बोर्ड पेपर के डेट शीट जारी कर दिए गए हैं। 26 अप्रैल से 10 जून तक पेपर होंगे। पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको आंसर लिखने होंगे। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आपको लिखना होगा। MCQ तो आएंगे नहीं, इसलिए कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग भारतीय इतिहास का सिलेबस कर रहे हैं। क्लास 12 का, क्लास 12वीं का ये भारतीय इतिहास का सिलेबस है। हमने फाइनल पेपर में जो चैप्टर आएंगे उसमें हमने मुग़ल दरबार कर दिया है, चैप्टर 9। चैप्टर 10 हमने कर दिया है औपनिवेशिक काल में कृषि की क्या स्थिति थी, उस चैप्टर पर। ये 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ। आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नाउ स्टार्ट टू द टॉपिक। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं ये बात कि गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में सबसे पहले जान लें। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, हम सबको पता है। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना है कि गांधी 1893 ईस्वी में गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। आपको वो सब लोग उस घटना के बारे में जानते हैं कि गांधी ने फर्स्ट क्लास की टिकट ली ट्रेन में, लेकिन फिर भी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के आधार पर भेदभाव होता था, तो गांधी को उन्होंने धक्के मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया और कहा कि यू ब्लैक पीपल, तुम काले लोग, गोरे लोगों के साथ तुम कैसे चढ़ रहे हो। तो भारत में जाति आधारित भेदभाव है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, दलित, शूद्र, इनके बीच भेदभाव है, लेकिन रंगों के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं रहा। तो रंगों के आधार पर भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में रहा। आपने नेल्सन मंडेला का नाम क्लास 11th में सुना होगा कि नेल्सन मंडेला ने इन्हीं रंग भेद के आधार पर आंदोलन चलाया था दक्षिण अफ्रीका में। 28 साल वो जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। तो गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में अपने भारतीय लोगों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। काले और गोरे का जो भेद था उसको बहुत हद तक कम करने में गांधी की भूमिका थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन ने बनाया है। भारत आने से पहले ही गांधी के बारे में पूरे भारत में चर्चा होने लग गई थी कि इस एक व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के हित में सत्याग्रह किया है। ठीक है। गांधी 1915 ईस्वी में भारत वापस आए। 1915 कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हर साल भारत में प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी उन व्यक्ति को कहते हैं, उस भारतीय को कहते हैं जो विदेश में बस गया है और समय समय पर वो अपने गृह स्थान पर, अपने मातृ स्थान पर, मातृभूमि पर आता रहता है। तो गांधी 1915 में भारत आए। तो गांधी के जीवन से जुड़ा हुआ पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण बिहार में है। बिहार में एक ज़िला है चंपारण, वेस्ट चंपारण। वहीं पर चंपारण में किसानों को अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहते हैं, है ना। नील की खेती करने के लिए कहते हैं। आप जानते ही हैं कि नील एक तरह का रंग होता है, जो सफ़ेद कपड़े को अगर नील में डुबा दिया जाए तो वो नीले रंग का हो जाता है। तो अंग्रेज़ों, और आप जानते हैं ये वो समय था जब अंग्रेज़ों के यहाँ यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद उन्हें कपड़े रंगने के लिए कलर चाहिए था, तो वो भारतीय किसानों को ज़बरदस्ती फोर्स करते, है ना। ज़बरदस्ती बोलते कि नहीं, तुम खाद्य योग्य जो चावल, गेहूँ, मक्का ये सब है, इसको छोड़ो, तुम नील की खेती करो। तो किसान, भारत में ऐसी ही अकाल की स्थिति थी और किसान को बदले में वो कीमत भी नहीं मिलता। कम से कम सही कीमत तो मिले, वो भी किसान को नहीं मिलता। तो किसान भेदभाव के शिकार हुए। तो एक किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी के पास गए। उन्होंने गांधी की चर्चा सुन रखी थी, गांधी को बताया और गांधी वापस उनके राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए। तो गांधी के जीवन का पहला आंदोलन कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 ईस्वी में। आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए पहला ही लाइन वही है कि महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी ने अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। अभी मैंने बताया आपको, ये भी मैंने बताया अभी आपको कि दक्षिण अफ्रीका की धरती ने ही गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया।
ठीक है, उन्होंने वहाँ सफल आंदोलन चलाया। आगे देखिए, गांधी की सबसे पहले सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर हुई थी। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये गांधी से जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल, उस समय बंगाल में पता है आपको कौन कौन भाग था? आज का बांग्लादेश जो कि अलग देश है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इस बड़े क्षेत्र को हम बंगाल कहते थे, ठीक है। और इस बंगाल का अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया कि हिंदू मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ पश्चिमी बंगाल, एक तरफ पूर्वी बंगाल। इस तरह से बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान अलग हो जाएंगे और अंग्रेजों के लिए शासन करना आसान हो जाएगा। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो इसी के विरोध में 3 नेता इकट्ठे हुए थे। कौन कौन? आप इसको याद रखिए, लाल बाल पाल। कैसे याद रखोगे? लाल बाल पाल। लाल कौन था? लाला लाजपत राय पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे और बिपिन चंद्रपाल बंगाल के थे। तो देखिए कि उस समय जब टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब नहीं था तो कैसे देश के 3 अलग अलग हिस्सों से, अगर आप मैप देखते होंगे तो आपको पता है कि बंगाल एकदम उत्तर पश्चिम में है, महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम में है, जबकि बंगाल बिल्कुल पूरब के तरफ है। तो इन 3 अलग अलग 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी है राज्यों के बीच, और यहाँ से नेता इकट्ठे हुए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था भारत में? स्वदेशी आंदोलन, लाल बाल पाल द्वारा, ठीक है। अब गांधी की सबसे पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? अच्छा, मैंने अभी क्या बताया था कि चंपारण सत्याग्रह गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह था, लेकिन अब पूछ रहा है कि गांधी सबसे पहले कहाँ उपस्थित हुए लोगों के सामने। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वही शहर जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता है। तो ये भी आप याद रखिए कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वो। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनी थी, तो गांधी को वहीं पर भाषण देने के लिए बुलाया था। गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह बिहार में। 1918 में गुजरात में उन्होंने 2 आंदोलन में भाग लिया, एक अहमदाबाद, एक खेड़ा। अहमदाबाद क्या था? अहमदाबाद में एक मिल था और उस मिल में जो मजदूर काम करते उनको सही तरीके से वेतन नहीं मिलता। तो मिल के विरुद्ध, मिल मालिकों के विरुद्ध, फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध मजदूरों का आंदोलन था। गांधी जी वहाँ भी आए, उन्होंने 35% सैलरी बढ़वाई, ठीक है। खेड़ा में किसान आंदोलन था। अकाल की स्थिति हो गई थी और ज़बरदस्ती अंग्रेज जो है टैक्स मांग रहे थे, राजस्व मांग रहे थे। तो फिर इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आप गुजरात घूमने जाओगे तो आपको सरदार सरोवर डैम के पास उनकी एक मूर्ति बनी है बड़ी सी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, एकता की मूर्ति, ठीक है। फिर गांधी इस युद्ध में भी शामिल हुए, इस आंदोलन में भी, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद और खेड़ा 1918 गुजरात में। अच्छा, ये वो दौर था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के बीच, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। जब गांधी 1915 में भारत आए थे, अभी मैंने बताया आपको, जब गांधी 1915 में भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि अरे अंग्रेज अभी खुद ही युद्ध में फंसे हुए हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो हमें अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए। जब विश्व युद्ध खत्म होगा तो अंग्रेज हमें स्वतंत्रता देंगे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हम लोग स्वतंत्रता की उम्मीद में थे कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन भारतीयों को बदले में मिला क्या? ये मिला रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट क्या था? सिडनी रॉलेट नाम का एक व्यक्ति था, उसने ही सिफारिश की। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए। मान लीजिए कि केवल ये भरोसा हो जाएगा अरे ये व्यक्ति घटना कर सकता है, किया नहीं है, कर सकता है, तो उसको अरेस्ट कर लो। और एक बड़ा फ्रेज, एक नारा बहुत फेमस हुआ था, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, है ना कोई लॉयर होगा आपके पास, ना दलील सुनी जाएगी, ना आप अपील कर पाएंगे। मतलब रॉलेट एक्ट इतना खतरनाक था कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो अपील भी नहीं कर सकता कि मेरा अपराध किया, नहीं, उसको अरेस्ट कर लिया जाता। तो कहाँ आप स्वतंत्रता की तलाश में थे, कहाँ आपको रॉलेट एक्ट मिला। तो फिर गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। फिर आगे चल करके जलियांवाला कांड तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में, जहाँ पर गुरु नानक देव का स्वर्ण मंदिर है। तो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन
13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब के दो बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। आप नाम ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सभी लोग बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए थे विरोध प्रकट करने हेतु। और उस बाग से, उस ग्राउंड से निकलने का एक ही छोटा सा रास्ता था, अंदर में कुएं भी बने थे। और जनरल डायर ने उस गेट को बंद करके गोली चलवा दी। एकदम नरसंहार हुआ वहाँ। अभी एक मूवी आई है सरदार उधम सिंह, आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर देखिए। और एक मूवी आजकल बहुत चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स, ये भी देखिए। इसी डायरेक्टर की एक और मूवी थी, द ताशकंद फाइल्स, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई। वो मरे नहीं थे जहर से, सॉरी हार्ट अटैक से। ऐसा कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मरे, नहीं, उनको मारा गया। तो आप ये सब मूवी देखेंगे तो आपको आर्ट्स वाले बच्चों की समझ डेवलप होगी। आगे देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और आंदोलन फेमस था, खिलाफत आंदोलन 1919 का। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन का भारत से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। खिलाफत आंदोलन को गांधी ने इसीलिए नेतृत्व प्रदान किया कि इससे हिंदू और मुसलमान में एकता की भावना बढ़ेगी और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान एक होंगे। और उसी का दंश आज हम झेल रहे हैं। देख रहे हैं आप कि कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया गया। तो देखिए, तो खिलाफत आंदोलन क्या था कि तुर्की का सम्राट, तुर्की का जो सुल्तान होता था, तुर्की का सुल्तान ही पूरे संसार में जितने भी मुस्लिम हैं उसका धर्म गुरु माना जाता था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने सुल्तान का अपमान कर दिया। तो भारत के भी मुसलमान नाराज हुए कि देखो हमारे धर्म गुरु के साथ अपमान हो रहा है। तो भारत से तो डायरेक्ट कोई संबंध है नहीं, लेकिन गांधी ने इस मौके का फायदा उठाया। खिलाफत आंदोलन को गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलेगा। गांधी के जीवन से जुड़ी हुई 3 प्रमुख आंदोलन है जो आपको याद रखना चाहिए। ये अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए। गांधी के जीवन से जुड़ा हुआ 3 प्रमुख आंदोलन ये तीनों है, ठीक है। पहला 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गांधी ने। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वकील को महात्मा गांधी ने प्रभावित किया कि आप ऑफिस मत जाइए, बच्चे स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं, वकील न्यायालय ना जाएं, कर्मचारी सरकारी ऑफिस ना जाएं, सारा काम ठप पड़ जाए। मतलब हम सहयोग नहीं करें अंग्रेज सरकार को। और गांधी ने कहा कि अगर असहयोग आंदोलन सही तरीके से चलाया जाता है तो एक ही साल में हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो लोगों के मन में विश्वास जागा कि अरे अब हम स्वतंत्र होंगे, गुलामी की दास्ता कट जाएगी। लेकिन उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। गोरखपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही चुनाव जीतते हैं, ठीक है। वहीं गोरखधाम मंदिर है। तो गोरखपुर के पास एक जगह था चौड़ी चौड़ा। तो चौड़ी चौड़ा में क्या हुआ कि अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उनको थाने में बंद करके कुछ लोगों ने, भारतीय लोगों ने, चूँकि अंग्रेजों के खिलाफ तो गुस्सा था लोगों के मन में, लेकिन उन्होंने क्या किया, थाने को बंद करके थाने में आग लगा दी। तो चौड़ी चौड़ा कांड अंग्रेजों के खिलाफ ये एक आगजनी वाला कांड था, जिससे गांधी जी बहुत नाराज हुए। वो बोले नहीं, हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्मः। गांधी अहिंसावादी थे, हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो जो आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से 2 साल से चल रहा था, उस आंदोलन को एकाएक 1912 में गांधी ने स्थगित कर दिया कि चौड़ी चौड़ा कांड हो गया, ठीक है। फिर गांधी के जीवन से दूसरा जुड़ा हुआ प्रमुख आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, जिसको आप नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। दांडी मार्च का नाम आपने सुना होगा, है ना, दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह का मतलब है उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, नमक समुद्र से नमक बनता है, तो लोग समुद्र से आसानी से नमक बना लेते, जो कि गुजरात के बगल में ही समुद्र है, कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, तो लोग समुद्र से नमक बनाते और यूज करते। तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, अब जो है जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो नमक नहीं बनाएंगे, नमक हम बनाएंगे, ब्रिटिश लोग बनाएंगे, ब्रिटिश सरकार बनाएगी और आप खरीदें। आप जानते हैं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, किसी भी जाति धर्म के हो, ऊंच हो नीच हो, पैसे वाले हो कम पैसे वाले हो, लेकिन नमक सबके भोजन की ज़रूरत की चीज़ है। तो नमक सत्याग्रह चलाया और गांधी की ये बहुत बुद्धिमत्ता थी कि नमक सबके जीवन का हिस्सा है, तो ये सबको प्रभावित करेगा। इसलिए दूसरा आंदोलन चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको सिविल ओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है।
तीसरा गांधी के जीवन का जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। आप देखोगे ना, असहयोग आंदोलन में अहिंसावादी गांधी जो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, वही गांधी में बदलाव आ गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी ने सीधे नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। अब ये वही गांधी हैं जो कहते हैं कि या तो हम देश को स्वतंत्र करा लेंगे या हम गुलामी को देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे आंदोलन करते करते। तो इसमें हिंसा भी तो गांधी के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। ये पूरे चैप्टर का सार है जो मैंने आपको बताए हैं। इसको आप इस पूरे को आप ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। अभी मैंने बताया आपको कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ जिसमें छात्र, वकील, मजदूर सबने भाग लिया। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ जिसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक है, उसके बाद 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर आज पाकिस्तान में है। यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि हमें थोड़ा सा स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेज देश छोड़ करके चले जाएं। ठीक है, अभी मैंने बताया 1930 ईस्वी का गांधी का दांडी मार्च अभी मैंने बताया आपको, नमक सत्याग्रह, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद अंग्रेज़ों के पांव उखड़ गए। 1942 वो समय था, आपको पता ही हो, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आपको पता ही है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार 2 कब से कब तक, 1939 से 1945 तक हुआ। तो 1939 से 45 के बीच में ही 1942 आता है। अभी मैंने आपको बताया था ना नीचे कि 1942 ईस्वी में, ये जो 42 लिखा है मैंने, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो और ये तो वो समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज़ों के पांव उखड़ रहे थे, तो अब भारत से अंग्रेज़ों का जाना लगभग निश्चित हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर ठीक लगा होगा। एक एक करके इसको पढ़िए और ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप एग्जाम दोगे ना तो यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसका आंसर भी मैं देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।